नमस्कार मित्रों, एक खास आकलन निकल कर के आया है कि ब्रिटेन और अमेरिका के हिसाब से अगर भारतीय संविधान की व्यवस्था करके इसे स्वतंत्रता प्रदान किया गया और कांग्रेस को जो है यहाँ की सत्ता सौंपी गई, विपक्ष में निगरानी करने के लिए, जासूसी करने के लिए आरएसएस को बैठाया गया या विपक्ष में बैठाया गया, किसी भी तरीके से व्यवस्था की गई, तो आरएसएस ने इजराइल के साथ मिल करके सत्ता में खुद को आने के लिए व्यवस्थित किया। जैसे जैसे इजरायली बढ़ते चले गए, यानी यहूदी बढ़ते चले गए और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कब्जा किया, वैसे वैसे करके भारत पर भी आरएसएस का दबदबा और कब्जा बन गया। और ऐसी परिस्थितियों में आरएसएस ने जो नीतियां अपनाई हुई हैं इजराइल के साथ मित्रता को लेकर के, और जिस तरह से पेगासस वगैरह से यहाँ पर इंटरनल दखल रहा है इजराइल का, किसी देश के आंतरिक मामले में दखल करना ये युद्ध के कार्यों में आता है। यानी कि युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए भारत पर पूरी तरह से कब्जा बनाए रखने के लिए आरएसएस के माध्यम से यहूदियों ने, इजरायलियों ने यानी कि पूरी व्यवस्था बना रखा है। और नाटो को भी इसीलिए अमेरिका ने छोड़ दिया क्योंकि यहूदियों का पूरा दबदबा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बन चुका है। उसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी आरएसएस और मोदी अडानी के माध्यम से पूरी तरह से कब्जा करने की तैयारी में यहूदी लगे हुए हैं। और आरएसएस को अपनी सत्ता चाहिए, अपनी संप्रभुता चाहिए, अपना कब्जा चाहिए, भले वो खुद यहूदियों के गुलाम बन करके चल रहे हों और देश यहूदियों के गुलामी की तरफ जा रहा हो। इसके लिए उन्होंने लश्कर-ए-तोयबा वगैरह से हाथ मिला करके, मुंद्रा पोर्ट वगैरह से भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी करा करके, न जाने कितनी बार दंगे, गृह युद्ध वगैरह करा करके मणिपुर आज तक नहीं शांत हुआ, तो जाहिर सी बात है यह भी यहूदियों के इशारे पर ही चल रहा है। कुल मिलाकर के देश काफ़ी हद तक गुलामी के जजीरों में फंस चुका है विपक्ष और एनडीए के